धर्म नहीं भाई। परहित समान कोई धर्म नहीं है और पर पीड़ा के समान कोई पाप कर्म नहीं है। अपने द्वारा तन से, मन से, वचन से किसी का हित हो जाए तो ये क्या है? परहित है। और यही पुण्य है। जीवन में पुण्यवान कौन है? कहते हैं वो बालक पुण्यवान है जिसके कारण उसके माता पिता प्रसन्न हो जाए, है ना। वो राजा पुण्यशाली है जिसके कारण उसकी प्रजा सुखी हो। तो इसीलिए कहते हैं भैया परहित ही पुण्य है। ये परहित का भाव रख करके नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले। और अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद सबको देखा, सभी प्रसन्न रहे, सभी प्रसन्न थे। दुखी कहाँ था? कहते भैया दुखी थे मृत्यु लोक पे सभी, है ना। मृत्यु लोक पे सभी जीव दुखी थे। अमर्त्यलोक मुपागतों, क्या देखा? ततो दृष्टवा जनान सर्वान नाना क्लेश समवितान। सबको देखा और सभी दुखी थे, कोई छूटा नहीं था। कैसे दुखी थे? कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, किसी के पास धन नहीं है, कोई निर्धन है इसलिए दुखी है। और थोड़ा थोड़ा सभी दुखी थे। तुरंत भगवान के पास गए और भगवान को देखा। कैसे? कहा वैकुंठ लोक में भगवान बैठे थे और क्षीर सागर में थे। वहां पे तत्र नारायणम देवा शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, चार भुजाधारी शुक्ल वर्ण गौर वर्ण के भगवान। और उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम करके भगवान की स्तुति करिए। देखिए भगवान देवी देवता स्तुति प्रिय है, इसलिए नित्य घर में स्तुति करनी चाहिए। भगवान देखो अगर आपकी बड़ाई में करोगे, नहीं राहुल बहुत अच्छा था, राहुल एकदम फूल के एकदम कणोरी हो जाएंगे, है ना। आहा कितना अच्छा लगता है ना स्तुति। ऐसे देवता भी स्तुति प्रिय है, इसलिए भगवान के सामने स्तुति की जाती है। क्या कहते हैं हम लोग? तुम्हें माता च पिता। मानते हैं क्या? सही बताना, मानते हो क्या? भगवान को माई बाप नहीं मानते। भगवान को अपना मित्र मानते हो क्या? नहीं मानते, लेकिन कहते जरूर है ना। कहिए, कहते कहते मानने लग जाओगे और जब मान जाओगे ना तब काम बन जाएगा। जब ये मान जाओगे कि भगवान हमारे माता पिता हैं, भगवान हमारे बंधु हैं, भगवान हमारी सखा है और भगवान ही हमारे सब कुछ है, क्या कहोगे? मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, राम के, सब गाइए, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार विंद, मेरे दो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे दो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद। ये भाव हो जाएगा कि मेरा आधार कौन है? तो भगवान का चरण है ना। तब जीवन बदल जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले कहना तो पड़ेगा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, है ना। तब मानेंगे कि हमारे सब कुछ भगवान है। नारद जी ने भी स्तुति करी अपने तरीके से। नमो वांग मन सातीत रूपायानंत शक्तये, आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। भगवान की स्तुति करी। भगवान आप आदि मध्यांत से परे हो, है ना। आप निर्गुण हो, आप निराकार हो, आप सगुण हो, आप साकार हो। आप कौन हो? कहते भक्त्यानाम आर्ति नाशने, आप भक्तों का दुख दूर करने वाले हो, है ना। कहते हैं सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ए राधा जी के सांवरिया, ओ मीरा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। कहते सब दुख दूर होते हैं नाम लेने से, इसलिए नाम का कलयुग में बहुत प्रभाव है ना। मानस में बाबा लिखते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमेरे सुमेरे नरा उतराहि पारा। कलयुग में नाम का आधार है और सुमेर सुमेर के लोग भव सागर से पार हो जाते हैं। तो इसलिए नाम जपना चाहिए, है ना। नाम जप से क्या लाभ मिलेगा? कहते नाम जपने से क्या होगा, कीर्तन करने से क्या होगा? तो कहते साधु महाराज से किसी ने पूछा, महाराज ये कथा कीर्तन करने से होगा क्या? तो महाराज जी कहते हैं नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, गा के प्रभु जी का गुणगान तर जाओगे, गा के प्रभु जी का गुणगान तर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन। नाम कीर्तन सुधार देती है। कैसे? उदाहरण कौन है? वाल्मीकि जी, है ना। इतने बड़े डाकू थे और नारद जी जैसे, देखिए इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। गुरु मिल गया तो क्या होगा? सब काम हो जाएगा, सब करते फिर गुरु जी की कृपा से सब हो जाएगा। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना गुरु के कोई काम नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे गुरु जी जब नारद जी मिले, बताया भैया राम राम जपो, तो क्या जप रहे थे? मरा 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 मरा, यही तो किए थे। काम में जब यही था, इसलिए कहते लोग बोलते महाराज जब कब करेंगे? कहते महाराज बुढ़ौती में सब काम छूट जाएगा, बेटवा बिटिया का बियाह हो जाएगा, तब आराम से माला तो जपेंगे, यही कहते हैं ना। लेकिन याद रखना, जब जवानी में जप नहीं हुआ ना तो बुढ़ौती में जप नहीं होगा। इसलिए बचपन से आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, है ना। इसलिए कहते हैं लेते जाओ जी प्रभु का नाम, थोड़ा 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 नाम लेते रहिए, और जब धीरे धीरे करोगे तब काम होगा। इसलिए एक साधु संत गाते हैं बार बार, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, धीरे धीरे भजन करिए तो क्या होगा? तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा भजन करते रहेंगे तो धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। यहाँ पे नाम का बड़ा प्रभाव है। भगवान की जब स्तुति करी, भगवान ने पूछा क्या बात है नारद, बड़ी स्तुति कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? नारद जी ने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब है, एकदम आनंद है चकाचक। बोले अच्छा तो आनंद है, तब क्या दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत यही है भगवान कि जब मैं मृत्यु लोक में गया, आपने पूरी बात बता दी, सब लोग तो सुखी थे पर मृत्यु लोक के सारे जीव दुखी थे, सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। जब उदास है तो उनको दुख दूर कैसे होगा? तो भगवान ने कहा भैया थोड़ा थोड़ा सब दुखी पर सुखी राम का दास। जो भगवान का दास बन गया, जिसने भगवान का चरण पकड़ लिया, वो सुखी है ना। नानक जी को किसी ने पूछा महाराज सुखी कौन है? बोलते भैया नानक दुखिया सब संसारा, और सोई सुखिया जिन नाम आधारा। जिसको नाम का आधार हो गया वही भैया एकदम चकाचक सुखी है, और बाकी संसार में सब दुखी हैं। जो जहां है वहीं दुखी है। आप हमको लगता है कि हमारा पड़ोसी बहुत सुखी होगा, जब उसके घर में झांकेंगे ना, वहां वही चल रहा है जो अपने घर में है ना। हर घर में यही चल रहा है, सब दुखी है। सुखी कौन? जिसने भगवान को पकड़ लिया। तो भगवान ही सब संभालता। तब क्या होगा? तब भक्त का, जिसने भगवान को पकड़ लिया, जिसने भगवान के नाम का आश्रय कर लिया, जिसने किसी भी प्रकार से भगवान, जो भगवान का बन गया, भगवान का भक्त बन गया, तो क्या होगा? तो उसका यही होगा, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
हो क्या? पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा। तब सब काम भगवान करते हैं। तब भगवान कब? जब हम भगवान के बन जाएं। भगवान ने यही बात बताई। नारद देखो, सुखी होने का एक उपाय है। नारद जी ने बोला प्रभु भगवान लघु उपाय बताना, छोटा उपाय जो सरल हो, जो सुगम हो, जो सब कर पाए। क्योंकि बड़े बड़े तो बहुत उपाय हैं, जैसे आप 9 दिन राम कथा कर लीजिए, मानस का पारायण कर लीजिए, है ना, कल्याण हो जाएगा। ये भागवत जी का पारायण कर लीजिए, भागवत जी की कथा सुन लीजिए, जीवन बदल जाएगा। लेकिन इसमें 7 दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा, बड़ा नियम है, बहुत कठिन है वो नियम पालन कर पाना। सबसे सरल क्या? तो भगवान ने कहा सत्यनारायणम देव यजे चैव निशाम, के सत्यनारायण भगवान की सेवा कर ली जाए। मेरा एक रूप होगा सत्यनारायण का, जो उनका पूजन करेगा भैया उसको सब मिल जाएगा। पूछा महाराज अच्छा तो क्या मिलेगा? किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। पूरी बात जब उनको पूछी तो पूरी बात बता दी। क्या बात बताई? भैया देखो, फल भगवान की कथा का, पूजा का फल यही है कि जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है, सारे मशीन जो है रिपेयर हो जाता है, अपने आप सर्विसिंग हो जाती है जीवन की, है ना। जो गाड़ी में, गाड़ी रूपी जीवन की बैटरी जो डिस्चार्ज हुई वो पूरी तरह चार्ज हो जाती है, ये कथा का फल है ना। भगवान की कथा चार्जर है, एकदम चार्ज कर देती है। इसलिए कोई कितना भी दुखी हो, वो पूजा करने के बाद बहुत सुख की कहते कृतवा सद्य सुखम भूतवा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, करने पर तुरंत सुख की अनुभूति लगी, हृदय को अच्छा लगता है। ये इसका पहला फल है। और क्या? बाकी काम भी धीरे धीरे होगा। क्या क्या होगा? कहते भैया विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, धनार्थी को धन मिलेगा, पुत्रार्थी को पुत्र मिलेगा, सुखार्थी को सुख मिलेगा। और कहते हैं भैया सौभाग्य संतति करम, जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह हो जाएगा, जिसे संतान नहीं होता उसे संतति कर है, संतान देने वाला है। और कहते हैं सर्वत्र धन धान्य प्रवर्धनम, धन की वृद्धि होती है, जो निर्धन है वो धनवान हो जाता है, जिसे खाने को नहीं मिलता उसके लिए धान्य की व्यवस्था हो जाती है ना, एकदम चकाचक व्यवस्था हो जाती है सुदामा जी की तरह। और कहते हैं भैया धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम और सर्वत्र विजय प्रदम, कहा भैया हर जगह जय होती है, मतलब भगवान का भक्त जहां जाएगा उसकी जय, मतलब उसका यश फैलेगा। सब बोलेंगे नहीं नहीं वो बहुत बढ़िया आदमी है, एकदम ईमानदार है, सच्चा व्यक्ति है ना, उसका यश जहां तक वो फैलेगा वहां तक उसका यश फैलता जाएगा, है ना। ये भगवान की कथा का फल है। तो भैया इस प्रकार से भक्त कहते हैं किम फलम, विधान पूछा। दूसरा प्रश्न विधान क्या है महाराज? बोले विधान यही है कि जब भगवान की याद आ जाए ना, है ना, तो उस समय केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री लेकर के जो जिससे हो पाए, है ना। भगवान को क्या प्रिय है बताओ कन्हैया को? हाँ, गुजरात में गाते हैं कान्हा ने माखन भावे रे, अब कान्हा ने मिसरी भावे रे। सब माखन मिश्री का भोग लगा पाएंगे क्या? सबके पास सामर्थ्य नहीं, तो क्या है, जो है जितना सामर्थ्य ईश्वर ने दिया उतना सेवा करिए, है ना। बोले पंडित जी की दक्षिणा कितनी? जितना सामर्थ्य है। अगर आप करोड़पति हो तो लाख रुपए दो, क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि उसका सदुपयोग होगा। बहुत काम पड़ा है, बहुत बड़े बड़े संकल्प हैं जो पूरे होने हैं, तो होगा कैसे? धन से होगा। और कम है तो भैया जिसकी जितना सामर्थ्य उतने अनुसार भगवान का व्रत करना चाहिए, यही विधान है। तीसरा कदा कार्यम व्रतम प्रभु, कब करना चाहिए भगवान आपका व्रत पूजन? बताया भैया देखो भैया मेरे व्रत के लिए कोई नियम नहीं। क्या नियम है मालूम है? जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ, अपने सुख दुख को हे ठाकुर, अपने सुख दुख को हे ठाकुर, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ, जब
तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता। जब याद आ जाए, यही मुहूर्त है भगवान की पूजा का। मुहूर्त क्या? जब भगवान की याद आ जाए, है ना, उसी में भगवान दिख जाते। कोई मुहूर्त, कोई पूर्णिमा, कोई पूर्णमासी, एकादशी कुछ नहीं देखना, कोई सावन भादो, कुछ कुआर कार्तिक नहीं देखना। क्या देखना? याद आनी चाहिए। सच्चे हृदय से सेवा हो उस दिन, है ना। जब याद आती है ना, तब सेवा का पूरा फल मिलता है। इसलिए जब भगवान की याद आए तब भगवान का व्रत कथा, भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से बताया है। और कहते कदा, किसने किसने व्रत को किया? कृतं कै नहीं के नहीं व्रतम। हे प्रभु, आप किस व्रत को किसने किया, वो बात हमको बताइए। तो भगवान ने बताया, भैया देखो, हमारे व्रत को करने वाले जो भी हैं वो शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आप तीनों जन चढ़ा दीजिए भगवान के पास। हाँ, और फिर से पुनः ले लीजिए। ओम हरि ओम महा ओम ततः परम अग्रे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।